हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे I.C.S.E क्लास 10 केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का PYQs। तो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में 2015 से 2024 तक, वो सारे हम वन बाय वन ईयर बाय ईयर सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2024 के क्वेश्चन से जो इलेक्ट्रोलिसिस से आए हुए हैं। तो पहला लिखा हुआ है, द फॉलोइंग स्केच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आयरन कप विथ निकल मेटल। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये डायग्राम है। एनोड में एक रॉड रखा हुआ है, कैथोड में आयरन का कप है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल है। अभी हमको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन कप इज प्लेस्ड एट द कैथोड वाई। तो आयरन कप को कैथोड में हम इसलिए प्लेस करते हैं बिकॉज जो ये किससे इलेक्ट्रोप्लेट हो रहा है, इसको निकल से। तो निकल जो है वो मेटल एनोड पे होता है और इलेक्ट्रोलिसिस जब इलेक्ट्रिसिटी जब चालू होती है तो निकल आयंस जो है वो कैटायंस हैं, तो वो कैथोड की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए वो आयरन कप को हम कैथोड में रखते हैं, जैसे कि आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो सके। ठीक है, इसको मैं अभी लिख दूंगी, बट पहले हम सारे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। नंबर बी है, नेम द आयन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन जरूर से होना चाहिए जो भी एनोड में रखा है, यानी जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं, निकल से कर रहे हैं, तो निकल आयन होना बहुत जरूरी है। तो हम निकल सल्फेट रख लेते हैं जनरली। ओके, नेक्स्ट है, स्टेट वन कंडीशन दैट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द डिपॉजिट इज स्मूथ फर्म एंड इवन। स्मूथ फर्म एंड इवन डिपॉजिट के लिए जरूरी है कि लो टेम्परेचर में कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता जाए और जिससे कि स्मूथ डिपॉजिट हो सके। नेक्स्ट है, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा कि जो इसमें क्या आ रहा है, निकल के आयन है। तो निकल के आयन डिपॉजिट तभी होते हैं जब वो निकल एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो निकल एटम में कैसे कन्वर्ट होंगे वो मैं पार्ट करके बता दूंगी। नेक्स्ट है, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व एट द एनोड। एनोड जो है वो निकल का एक प्लेट है या निकल का एक रॉड है, तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे थिन होते जा रहा है बिकॉज उसमें से निकल नीचे निकल रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इन सब के मैं आंसर्स लिख देती हूँ। तो ये रहे सारे आंसर्स। पहले का लिखा कि बिकॉज निकल आयंस आर कैटायंस एंड दे माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड टू डिपॉजिट, एंड नेम द आयन था तो निकल आयंस। एंड नंबर सी है, स्टेट वन कंडीशन, तो उसमें लिखा लो करंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम शुड बी पास फॉर स्मूथ इवन डिपॉजिट। एंड नंबर डी था, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। तो कैथोड में निकल आयंस आ रहे हैं और कैटायंस हैं, वो न्यूट्रल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे कैथोड से एंड देन दे विल टर्न इनटू निकल एटम्स और वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ई है, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व एट द एनोड। तो निकल रॉड एट एनोड विल बिकम थिन एज निकल विल टर्न इनटू आयंस एंड मिक्स विद द इलेक्ट्रोलाइट। वैसे मेन ऑब्जर्वेशन तो यही है कि द मेटल बिकम्स थिन। ये आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि क्यों थिन हो गए, क्योंकि निकल आयंस इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो गए, दैट इज एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में, complete the following sentence by choosing the correct answer from the bracket. During the electrolysis of copper sulfate solution, it is used as electrodes. The color of the electrolyte does not fade. Color of the electrolyte does not fade. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तब हम कॉपर का ही एनोड लेते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, जैसे अभी निकल में हुआ ना, वैसे ही कॉपर के आयंस बार बार इलेक्ट्रोलाइट में मिलते जाएंगे और कलर एज इट इज़ ब्लू रहेगा। नेक्स्ट है, स्टेट द टर्म फॉर द फॉलोइंग। 2 metal plates or wires through which the current enters and leaves the electrolytic cell. उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बोले, इलेक्ट्रोड्स बोल दो, मेटल प्लेट्स है इसलिए इलेक्ट्रोड्स। गाइस, तो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बुक दिखाना चाहूँगी, गुरुकुल बाय ओसवाल 2025 एग्जामिनेशन के लिए। ये 10 years सॉल्व पेपर है I.C.S.E क्लास 10 के लिए। इस बुक में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इन टोटल 17 सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स दिए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है उसका तो 2014 से लेकर के लास्ट ईयर 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे वैसे सारे दिए हुए हैं। अब जैसे ये रहा मैथमेटिक्स 2024 का, ये है लास्ट ईयर का। तो जिससे क्वेश्चन आए थे वो पूरा पेपर है, बिल्कुल लास्ट में, मतलब पेपर के खत्म होने के बाद में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के साथ में ही सॉल्यूशन रहे तो आपको करने का मजा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप पहले पूरा सॉल्व कर लो और उसके बाद में आप आंसर्स जो हैं वो सारे चेक कर सकते हो। तो सारी ईयर्स के इसी तरीके से दिए गए हैं कि पहला पूरा पेपर है, उसके बाद में जो है वो सॉल्यूशन है। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी दिए गए हैं। तो जैसे मैं भी PYQ सीरीज करा रही हूँ और आपको पता है PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ आपको
सारे सब्जेक्ट्स के PYQs मिल जाएंगे क्लास 10 to 11 ईयर्स। इस बुक का परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट एंड परचेज दिस बुक। इस बुक में आपको oswald.io के भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यानी यहाँ पे आप लॉग इन करके साइन अप कर सकते हैं, फ्री साइन अप है। और उसके बाद में आप सब्जेक्ट चूज कीजिए, टाइम चूज कीजिए, चैप्टर चूज कीजिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन आप देना चाहते हैं, एंड देन जब आप इसको असेस कर रहे होंगे, यानी एक चैप्टर को करने के बाद में आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। लास्ट में आप अपने टेस्ट को सबमिट करके देख सकते हो कि कैसे आपके मार्क्स आए हैं, इससे आप खुद को असेस कर पाओगे। नेक्स्ट है HCl है, H और Cl में टूट गया, और PbBr2 दैट इज लेड ब्रोमाइड जो है वो लेड में और ब्रोमीन में हो गया, इन मोल्टन स्टेट, एक इन सॉल्यूशन स्टेट है। क्वेश्चन है फ्रॉम द अबव रिएक्शंस X और Y आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच एग्जिबिट्स नंबर A इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, नंबर B आयनाइजेशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन उसका होता है जो ऑलरेडी आयनाइज्ड है, बस वो टूटते हैं। तो इस केस में Y जो है वो ना इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, तो वो ऑलरेडी आयनाइज्ड है, बस वो टूट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक खाली डिसोसिएशन हुआ है। आयनाइजेशन किसका हुआ? जो कि कोवेलेंट कंपाउंड थे, तो वो उनमें आयन और मॉलिक्यूल दोनों होता है, तो इस केस में X जो है वो उनका आयनाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट है fill in the blanks by choosing the correct answer from the bracket. During electrolysis of acidulated water, the gas liberated at the anode is dash oxygen or hydrogen. एनोड में एनायंस आते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस आते हैं, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन गैस आएगी। नेक्स्ट है 2023 के क्वेश्चंस। पहला है द कंपाउंड दैट इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का ओर है, कॉरंडम भी है, फ्लोरस्पर्ड नहीं है, बॉक्साइट है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ सिल्वर। सिल्वर से अगर किसी आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं तो एनोड में हम सिल्वर ही रखेंगे, राइट। तो सिल्वर एक नॉर्मल मेटल जैसा रहेगा, मतलब एटम है उसका, आयन नहीं है, और अब वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो इस केस में सिल्वर एक मेटल है, तो वो कैटायन में कन्वर्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर D रॉन्ग है, C रॉन्ग है, B रॉन्ग है, ऑब्वियसली A ऑप्शन करेक्ट है कि ये मेटल है, मतलब एटम है, एटम से कैटायन बन गया एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स। पहला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द कंपाउंड डैश इन इट्स मोल्टन स्टेट लिबरेट्स रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट द एनोड। NaCl में क्लोरीन गैस निकलती है, वो रेडिश ब्राउन नहीं है, येलो ग्रीन है, और लेड ब्रोमाइड में ब्रोमीन गैस निकलती है, वो जो है रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस होती है, तो लेड ब्रोमाइड। नेक्स्ट है द आयन विच could be discharged most readily during electrolysis is ferrous ion और copper ion। अगर हम जो रिएक्टिविटी सीरीज देखें मेटल की, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में? आयरन। जो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जल्दी आयनाइज होता है, वो देरी से डिस्प्लेस होता है, तो मोस्ट डिस्चार्ज होता है, तो मोस्ट रेडिली डिस्चार्ज कौन होगा? जो नीचे है, मतलब कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एनोड मेड ऑफ। हम अगर कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो एनोड में हम इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक रखेंगे। नंबर B है व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट द कैथोड। कैथोड में हम देखेंगे कि जो वहाँ पे भी प्योर कॉपर का एक पतला सा रॉड है, वो पतला रॉड धीरे धीरे थिक होते जा रहा है, थिन जो है वो थिक होते जा रहा है, यानी कि प्योर कॉपर वहाँ डिपॉजिट होते जा रहा है। और नेक्स्ट लिखा है राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द कैथोड, वो भी बता देती हूँ। तो ये तीनों का लिख दिया। एनोड के लिए लिख दिया इम्प्योर कॉपर ब्लॉक, और ऑब्जर्वेशन एट कैथोड लिख दिया थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर बिकम्स थिक एज कॉपर गेट्स डिपॉजिट, एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड कॉपर आयंस आए, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कॉपर मेटल यानी कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया एंड डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। कॉपर आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन एंड अर्जेंटम दैट इज सिल्वर आयन। लिखा है द ऑर्डर ऑफ रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट द कैथोड। तो वही रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो, जो नीचे है वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का, यानी कि सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा इन सब में। इन सब में सबसे पहले
सिल्वर डिपॉजिट होगा बिकॉज सिल्वर सबसे नीचे होता है। उसके बाद कॉपर डिपॉजिट होगा क्योंकि कॉपर उसके ऊपर रहता है। सोडियम और जिंक में जिंक नीचे है मतलब जिंक डिपॉजिट होगा, और लास्ट में सोडियम डिपॉजिट होगा क्योंकि सोडियम सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट आते हैं 2021 सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। ए लिखा है, सिल्वर ग्रे मेटल डिपॉजिट्स एट द एनोड। एनोड में एनायंस आते हैं, कोई मेटल नहीं आता, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। बी, टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी रॉन्ग है, टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। सी है, ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन आर ऑब्टेन्ड एट द एनोड। हाँ, लेड ब्रोमाइड में ब्रोमीन गैस निकलती है और वो एनोड में ही आती है क्योंकि ब्रोमाइन जो है वो या ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर भी ऑप्शन डी में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स H प्लस आयन्स अलॉन्ग विथ Pb2 प्लस आयन, ये रॉन्ग है बिकॉज ये मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, एक्वस नहीं है, तो H आयन्स नहीं होते, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज। ऑप्शन ए, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज वीक। ऑप्शन बी, इट कंटेन्स फ्री आयन्स। ऑप्शन सी, इट डज नॉट कंटेन एनी फ्री आयन्स। एंड डी, इट कंटेन्स फ्री आयन्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। तो देखो ऑप्शन ए जो है कि बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, ये तो नहीं है क्योंकि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, इनका बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऑप्शन बी में लिखा है कंटेन फ्री आयंस, और ऑप्शन सी है डज नॉट कंटेन एनी फ्री आयंस। इन्हीं में से कोई एक इनकरेक्ट है, तो फ्री आयंस होंगे तो आराम से इधर उधर चले जाएंगे, और ऑप्शन सी में लिखा है डज नॉट कंटेन एनी फ्री आयन, तो ये नहीं जा पाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following compounds neither dissociate nor ionize in water? वाटर में ना डिसोसिएट होंगे ना आयनाइज होंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन नहीं करते, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है, पोटेशियम नाइट्रेट करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं करता, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a solution of an electrolyte mixture has calcium ions, cupric ions, zinc ions and magnesium ions, which of these ions would you see preferentially डिस्चार्ज्ड एट द कैथोड? प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा कैथोड में वो आयन जो रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। कैल्शियम आयन, जिंक, क्यूप्रिक एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे मैग्नीशियम होता है, फिर नीचे जिंक होता है, सबसे नीचे कॉपर का आयन होता है यानी क्यूप्रिक आयन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जो सबसे नीचे है वही पहले डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल रेडिली डिस्चार्ज एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर? ये भी सेम चीज़ है, ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें भी यही होता है कि जो सबसे नीचे होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है एनोड में। तो क्या क्या है, हाइड्रोक्सिल, सल्फेट, क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर है, तो एसिडुलेटेड वाटर है यानी कि हम मान करके चलते हैं कि H2O तो है ही, उससे निकलेगा H और OH। H तो प्लस है, वो तो चला जाएगा कैथोड की तरफ, तो यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज एट द एनोड, तो एनोड में सिर्फ एनायंस आते हैं यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस आते हैं, यानी प्लस तो नहीं आएगा, डी तो गया, वो तो नहीं आएगा। अब बचते क्या है, वाटर का H निकल गया, छोड़ो, OH आयन है, ये नेगेटिव है, ए नंबर। फिर एसिड रिलेटेड है, तो एसिड हम मान करके चलते हैं H2SO4 था, तो H तो पॉजिटिव है वो हट गया, SO4 यानी सल्फेट आयन है नेगेटिव, तो ठीक है ये एनोड में जा रहा है। और अगर HCl भी है तो H अगेन उसका पॉजिटिव है वो गया, फिर Cl नेगेटिव है वो भी जा रहा है, यानी कि दो एसिड है और पानी है, तो उनमें से OH आयन, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन ABC ये तीनों एनोड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एनायंस है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, तो डी को तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब बचता है ABC आयन, तो इसमें हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सबसे नीचे की तरफ है, तो सल्फेट सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे क्लोराइड होता है और सबसे नीचे हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो विच ऑफ द आयन विल रेडिली डिस्चार्ज एट एनोड? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करेक्ट? ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन्स। बी दिया है इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ मेटल वायर बाय आयंस। सी इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रॉन्स। एंड नंबर डी दिया है इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एन एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। तो इसमें देखो ऑप्शन ए
इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वो बाय आयंस होता है, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। बी में इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ मेटल वायर बाय आयंस नहीं होता, उसमें होता है बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी दिया इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रॉन्स, रॉन्ग है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में बाय आयंस होता है, इसलिए सी रॉन्ग है। डी ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एन एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये फिगर बेस्ड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया है, इलेक्ट्रोड्स दिए, कोई सब्सटेंस है एक्स या लैंप है, तो लिखा है व्हाट कुड एक्स बी, एक्स क्या हो सकता है, ये सब्सटेंस, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो समझ में आ रहा है, तो क्या हो सकता है, डी में से ए बी सी डी में से चार में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला दिया है अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज अल्कोहल जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, लैंप जलेगा नहीं। बी दिया है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, हाँ ये हो सकता है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। सी शुगर सॉल्यूशन अगेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और डी सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड नहीं, अगर ये लिक्विड होता यानी ये एक्वस फॉर्म में होता तो ये इलेक्ट्रोलाइट होता, तो डी भी नहीं, यानी कि क्लियर है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट में, लिखा है विच अपैरेटस कुड बी यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट एन आयरन नेल विथ कॉपर, आयरन नेल में हमको कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो कौन सा अपैरेटस ले, पहला लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है एक्वस कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट तो एक्वस कॉपर सल्फेट ही है, और ऑप्शन सी दिया है ये है एक्वस आयरन सल्फेट। थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ क्योंकि क्लियर नहीं है, देखो एक्वस कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ क्या है, आयरन नेल जो है वो माइनस में है, ठीक है, यानी कि कैथोड है, और प्लस में क्या है, ये कॉपर का रॉड दिया हुआ है, इसका मतलब कॉपर का रॉड कहाँ पे है, एनोड पे है, तो यही है, ये तो करेक्ट ही होता है, कैथोड पे ही हम उस सब्सटेंस को रखते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस पे करनी है। नेक्स्ट दिया है, इसमें भी देखो बी में कॉपर सल्फेट ही है, लेकिन चेंज कर दिया, आयरन को दे दिया एनोड पे, और जो कॉपर है जिससे इलेक्ट्रोप्लेट करना उसको दे दिया कैथोड पे, तो ऑप्शन भी तो रॉन्ग है। नेक्स्ट दिया है एक्वस आयरन सल्फेट, तो अगर हमको कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर का ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग है। और इसमें भी एक्वस आयरन सल्फेट ही दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली डी भी रॉन्ग है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोलाइट तो कॉपर सल्फेट का ही चाहिए, तो ऑप्शन ए और बी में से ही कोई करेक्ट होगा, और हमको क्लियरली दिख रहा है कि वो ऑप्शन होगा जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम हमेशा कैथोड पे रखते हैं, ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके अभी आते हैं नेक्स्ट ईयर का 2020 के क्वेश्चंस पे, लिखा है द इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज, ऑप्शन ए निकल, बी प्लेटिनम, सी कॉपर एंड डी सिल्वर। सिल्वर, कॉपर और निकल ये तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, न्यूट्रल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टेट वन रेलेवेंट रीजन फॉर द फॉलोइंग, क्या है, ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड टू प्लैटिनम इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। देखो जब मोल्टन लेड ब्रोमाइड का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको एनोड पे एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जो इनर्ट हो, नाउ ग्रेफाइट और प्लैटिनम दोनों ही इनर्ट है, फिर भी हम ग्रेफाइट को क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट अफेक्टेड नहीं होता, जब ब्रोमीन वेपर्स निकलते हैं एनोड पे तो उससे ये इफेक्ट नहीं होता है, प्लैटिनम इफेक्ट हो जाता है, तो यही हम लिख देंगे कि ग्रेफाइट इज मोस्ट प्रेफर्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड बिकॉज ग्रेफाइट remains unaffected by the reactive bromine vapors which is released at the anode. Now next है, give one word or a phrase for the following statement, electrode used as cathode in electro refining of impure copper. impure copper का जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड पे तो हम impure copper का ही ब्लॉक रखते हैं, और कैथोड में क्या रखते हैं, कैथोड में एक थिन प्लेट या थिन रॉड रखते हैं प्योर कॉपर की, वो कैथोड होता है, ठीक है, यही मैंने लिख दिया, कैथोड में क्या यूज करेंगे, थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट वर्ड विच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम ए टू ई टू मैच द डिस्क्रिप्शन 1 to 4, 1 to 4 मतलब ये ABCD। नाउ ए ऑक्सीडेशन, बी कैथोड, सी एनोड, डी एन इलेक्ट्रोलाइट एंड ई है रिडक्शन। नंबर ए या नंबर 1 में लिखा है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट, एक्वस या मोल्टन स्टेट पे करे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एन इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस एट एनोड, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ए। अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड यानी कैथोड या एनोड कौन सा रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है? कैथोड होता है, तो बी। और इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, सॉरी बी। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड और टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा कनेक्टेड रहता है? एनोड कनेक्टेड रहता है, तो सी ऑप्शन है ये, ठीक है। तो ए बी सी डी हमको मिल गया, ई की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ब्रैकेट्स। कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिंग पार्टिकल्स, तो एक कंडक्टर में कंडक्टिंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिंग पार्टिकल होते हैं आयंस। ये मैंने लिख दिया, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयंस होते हैं। नेक्स्ट है कैटायंस एंड एनायंस, लिखा है हमको क्या बेसिस पे करना है डिफ्रेंशिएशन? फॉर्मेशन फ्रॉम एन एटम। तो जो कैटायंस होते हैं एटम से क्या बनते हैं? वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। कैटायंस पॉजिटिव चार्ज, एनायंस नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग। अंडरलाइन मतलब जो बोल्ड लेटर लिखा है वही अंडरलाइन माना जाएगा। तो लिखा है द इलेक्ट्रोड दैट इंक्रीजेज इन मास ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है तो हम एनोड पे रखते हैं इम्प्योर सिल्वर को और कैथोड में रखते हैं प्योर सिल्वर को, और फिर धीरे धीरे सारा सिल्वर जो है वो इम्प्योर वाली जगह से मतलब एनोड से कैथोड में इकट्ठा होता जाता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि एनोड वाला जो इम्प्योर वाला ब्लॉक है वो पूरा ख़त्म हो गया है, सारा एनोड में नीचे, और कैथोड जो है वो मोटा हो जाता है। तो मास किसका बढ़ गया? कैथोड वाले का ना, तो हम लिखेंगे कैथोड, ओके। नेक्स्ट है an aqueous solution of nickel sulfate was electrolyzed using nickel electrodes। निकल के ही एनोड और कैथोड में इलेक्ट्रोड लिए और नीचे भी निकल सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूज किया है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट द कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली? ना देखो कैथोड में हम क्या देखेंगे? कैथोड में हम देखेंगे कि निकल का जो एनोड है वो और थिक होते जा रहा है क्योंकि और उसमें निकल डिपॉजिट होते जा रहा है, ठीक है। ये हम देखेंगे कहाँ? कैथोड में। और एनोड में हम क्या देखेंगे कि एनोड में जो निकल है वो धीरे धीरे थिन होती जा रही है, ये हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैटायन दैट रिमेन्स एज अ स्पेक्टेटर आयन इन द सॉल्यूशन। स्पेक्टेटर आयन मतलब वो काम मतलब कहीं माइग्रेट होता है लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो पाता, वो है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना तो H रहता है लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होता। और नेक्स्ट है विच इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द एनोड इज करेक्ट। एनोड में निकल जो कि एक एटम है वो निकल आयन बन करके इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। तो निकल आयन कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन्स को वो देता है, डोनेट करता है, तो वो खुद कैटायन बन जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है मतलब इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा देखते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया है निकल है और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर प्लस है मतलब इसको एक लेफ्ट साइड में लाओ तो -2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक निकल एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो निकल 2+ मतलब निकल कैटायन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। और बाकी नंबर 1 और 2 का आंसर मैं अभी लिख देती हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन लिख दिए कैथोड और एनोड के। कैथोड में लिखा कि निकल आयंस मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड आर डिस्चार्ज एज न्यूट्रल निकल आयंस बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 निकल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड जो है वो डिमिनिशेस इन मास, थिन हो जाता है, निकल आयंस आर फॉर्म्ड। एंड जो रिमेन एज स्पेक्टेटर आयन वो सॉल्यूशन में H+ आयंस होते हैं। थर्ड का तो हमने कर ही लिया था। तो अब आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस इज ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयन में। नेक्स्ट है स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हम देखते हैं कि कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होते जा रहा है, मतलब ब्राउनिश अराउंड ब्राउनिश पिंकिश टाइप का मेटल डिपॉजिट हो रहा है। एनोड जो हो रहा है वो मास में डिमिनिश हो रहा है और जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट उसका जो कलर है वो फेड नहीं होता।
तो यही मैंने लिख दिया कि अ ब्राउनिश पिंक डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज सीन एट द कैथोड व्हेन कॉपर सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, मतलब एनोड और कैथोड दोनों में ही कॉपर है। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डज नॉट फेड एंड कॉपर एनोड डिमिनिशेस इन मास। तीनों जगह हम चेंजेस जो है वो क्या देखते हैं वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, सिर्फ आयन, सो हम लिखेंगे आयंस ओनली या ओनली आयंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स यानी ओनली मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ओनली, कुछ भी लिख दो। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों होते हैं, मतलब आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों हम लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे। लिखा है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए रिडक्शन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम दोनों में ही देखते हैं, एनोड और कैथोड में। क्या हम कैथोड में देखते हैं रिडक्शन हो रहा है और एनोड में देखते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एट द एनोड व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स करके हम मोल्टन लेड ब्रोमाइड को इलेक्ट्रोलिसिस करें, मतलब लेड है और ब्रोमीन है, ये दो आयंस हैं निकल रहे हैं। एनोड में क्या जाएगा, एनोड में एनायन जाएगा यानी ब्रोमीन जाएगा। तो हम क्या दिखते हैं, ब्रोमीन वेपर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, किस कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के वेपर हमको एनोड में दिखाई देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एट द एनोड ब्राउन फ्यूम्स या रेडिश ब्राउन फ्यूम्स लिख सकते हो ब्रोमीन वेपर का, दे आर ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एसिडिक एसिड। तो डाइल्यूट HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आयंस में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन एसिटिक एसिड, और यही रीज़न है कि कंडक्टिविटी भी HCl की ज़्यादा है देन एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर लिख दिया कि डाइल्यूट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर डाइल्यूट HCl हैज मोर फ्री आयंस which allows large amount of electricity to flow through it, whereas acetic acid allows small amount of electricity to flow through it. Next question है, name the gas that is produced in the following case at the anode during the electrolysis of acidified water। जब एसिडिफाइड वाटर होता है तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस बनता है, एक तरफ ऑक्सीजन गैस बनता है। एनोड में एनायंस आता है यानी हाइड्रोक्सिल आयन आता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनेगा, तो वही हम लिख देते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन ब्रैकेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल फॉर्म डैश एट द कैथोड। एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है तो मेनली जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, यानी एक तरफ हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस बनता है। और जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, एनोड में ऑक्सीजन गैस बन रहा है, तो कैथोड में क्या बन रहा है, कैथोड में हाइड्रोजन गैस आता है। वैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस या सोडियम क्या रहेगा, जाते तो दोनों ही है लेकिन हाइड्रोजन सोडियम के नीचे है इसलिए वो डिस्चार्ज होता है, तो इसका हम ऑप्शन हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। नेक्स्ट है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच रेफर्स टू द कन्वर्शन ऑफ आयंस टू न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो लिखा है क्लोराइड आयन से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है, क्या आयनिक इक्वेशन है और इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे। और वैसे ही लेड आयन से लेड बन रहा है, तो आयनिक इक्वेशन दिखाओ और ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है ये बताओ। तो ये अभी करके दिखाती हूँ मैं। तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनना, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन एटम में बदला, ऐसे दो क्लोरीन एटम मिलकर के क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिए, मतलब क्लोरीन गैस, दिस इज ऑक्सीडेशन। और लेड आयन Pb2+, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेड एटम में बनेगा, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये है, फॉर द इलेक्ट्रो डिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट इज द कैथोड मेड अप ऑफ एंड राइट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द एनोड। चलो लिखते हैं। तो कैथोड किसका बना होता है, थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर, खाली प्योर कॉपर लिखोगे वो भी करेक्ट होगा। राइट द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द एनोड, एनोड में कॉपर एटम जो है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन देके, तो इसका रिएक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं।
अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। पहला लिखा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विथ सिल्वर। सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर का ही हम यूज़ करते हैं, तो हम सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, मतलब सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो सिल्वर वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, दैट विल बी सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ लिक्विड सच एज कैरोसिन दैट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैरोसिन होता है, उसमें क्या पार्टिकल्स होते हैं, उसमें होते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर आयंस होते तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट है स्टेट द ऑब्जर्वेशन एट द एनोड एंड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मतलब कि मोल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। जब हम लेड ब्रोमाइड को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड में क्या ऑब्जर्वेशन होता है, कैथोड में लेड मतलब ग्रे कलर का कुछ मेटल है वो डिपॉजिट हो रहा होता है, और एनोड में ब्राउनिश जो वेपर होते हैं ब्रोमीन गैस के वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, कैथोड में सिल्वर ग्रे डिपॉजिट लेड मेटल का और एनोड में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन वेपर्स। नेक्स्ट है वही वो ऑब्जर्वेशन एनोड एंड कैथोड में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड से अगर हम कॉपर सल्फेट का करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ब्राउनिश पिंक टाइप का मेटल जो है वो कैथोड में इकट्ठा हो रहा है, दैट इज कॉपर, और एनोड में हम देखेंगे कि कॉपर जो है मेटल वो धीरे धीरे थिन हो रहा है, मतलब उसका मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही मैंने लिख दिया, ब्राउनिश पिंक कॉपर मेटल डिपॉजिट हो गया कैथोड में, और एनोड में कॉपर आयंस फॉर्म हुए और कॉपर एनोड डिमिनिश भी हो गया मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द आयन इन ईच केस दैट वुड गेट सिलेक्टिवली डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्वस मिक्सचर ऑफ द आयंस लिस्टेड बिलो। नंबर 1 में सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो पहले वाले केस में तो हाइड्रोक्सिल आयन ही होगा बिकॉज ये नीचे की तरफ होता है, और नेक्स्ट है लेड आयन, सिल्वर आयन और कॉपर आयन। इसमें सिल्वर आयन होगा क्योंकि सिल्वर नीचे की तरफ होता है बाकी दोनों से। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला है द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर ओनली मॉलिक्यूल्स, मेनली आयंस, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ओनली एटम्स। आयंस ही होते हैं मेनली, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द टू इलेक्ट्रोड्स मेंशनिंग क्लियरली द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नंबर 1 एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जब हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का करते हैं तो रिएक्शन में हम क्या देखते हैं वो मैं बताती हूँ। और नंबर 2 में बोल रहा है मोल्टन लेड ब्रोमाइड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो क्या होता है, दोनों का करके दिखाती हूँ। तो ये क्लियरली मैंने दिखा दिया, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब कॉपर इलेक्ट्रोड्स होंगे तो एनोड कैथोड दोनों कॉपर है। डिसोसिएशन होता है एक्वस कॉपर सल्फेट का, मतलब कॉपर सल्फेट दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉपर कैटायन और सल्फेट एनायन में। पानी भी होता है उसमें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में, और थोड़ा एसिड डालते हैं, एसिडिफाइड लिखा हुआ भी है तो H और SO4 दैट इज हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में। अब इसमें से कॉपर हाइड्रोजन आयन जो है ये जाएंगे कैथोड की तरफ, लेकिन जाकर के डिस्चार्ज होगा कॉपर क्योंकि कॉपर नीचे होता है। तो वही मैं बता रही हूँ रिएक्शन एट कैथोड कि कॉपर आयन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन गया, दैट इज कॉपर एटम बन गया, तो कॉपर डिपॉजिटेड ऑन थिन शीट। और सल्फेट हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये दोनों गए एनोड की तरफ, लेकिन हाइड्रोक्सिल और सल्फेट जो है ये दोनों ही लग नहीं पाएंगे बिकॉज जो एनोड है वो रिएक्टिव है। तो कॉपर ही जो है जो मेटल है वही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और कॉपर आयन बनाएगा और इलेक्ट्रोलाइट में छोड़ देगा। नेक्स्ट है मोल्टन लेड ब्रोमाइड अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में कैथोड में ग्रेफाइट या आयरन कुछ भी ले लो, एनोड में भी ग्रेफाइट ले लिया। और मोल्टन लेड ब्रोमाइड मतलब PbBr2 ही है सिर्फ, इसका हम डिसोसिएशन करते हैं तो लेड आयन निकलते हैं और ब्रोमाइन आयन निकलते हैं। अभी कैथोड में जाता है लेड और आयन और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के लेड बन जाता है, ये हो गया प्रोडक्ट लेड मेटल। और एनोड में ब्रोमीन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके ब्रोमीन एक एटम बन जाता है, लेकिन ऐसे 2 एटम मिलते हैं तभी ब्रोमीन गैस बनता है, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये इसका आंसर होगा। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स।
तो जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं उस टाइम में एनोड में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन लिखो या ऑक्सीजन गैस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है नेम द मेटेलिक आयंस दैट शुड बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एन आर्टिकल मेड ऑफ कॉपर इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर। जिस मेटल से आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यानी जिस मेटल को आपको ऊपर रखना है, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। यानी कि कौन से आयंस होने चाहिए? सिल्वर आयंस होने बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट क्या है? गिव रीजन। लिखा है सोडियम क्लोराइड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड और एक्वा सॉल्यूशन स्टेट। तो इसका रीजन ये होता है कि सोडियम क्लोराइड के जो आयंस होते हैं, यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये ब्रेक फ्री होकर के निकल सकते हैं, मतलब कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्री फ्लो कर सकते हैं ओनली इन द फ्यूज्ड और एक्वा सॉल्यूशन स्टेट। ये जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तब ये चीज़ नहीं कर पाते। तो यही मैंने लिख दिया कि आयन जो होते हैं दोनों, सोडियम एंड क्लोरीन, दे आर नॉट फ्री बट हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट द आयंस ब्रेक फ्री एंड मूव, हैंस NaCl विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द फ्यूज्ड मतलब मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ सिल्वर द इलेक्ट्रोलाइट सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन इज प्रेफर्ड ओवर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दोनों में तो सिल्वर है, फिर हम सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं यूज करते? अर्जेंटोसाइनाइड, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड ही क्यों यूज करते हैं? इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड से जब निकलते हैं सिल्वर के आयंस तो बहुत स्लोली निकलते हैं, तो जो डिपॉजिट होता है वो बहुत स्मूथ एंड इवन होता है। सिल्वर नाइट्रेट से विगरसली निकलते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो इस कारण इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया कि माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस फ्रॉम सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन इज स्लो कंपेयर टू दैट फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। ये अच्छा होता है, वाई? हैंस एन इवन डिपोजिशन ऑफ मेटल सिल्वर इज ऑब्टेन्ड ऑन द आर्टिकल। ठीक है, देयरफॉर द इलेक्ट्रोलाइट सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन इज प्रेफर्ड ओवर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गिव रीजन में ऑल्दो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो, अगर कोई चीज केमिकल डिकम्पोजिशन उसमें नहीं होता, मतलब वो टूटती नहीं है, डिसोसिएट नहीं होती, आयनाइज नहीं होती, तब तक वो इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें से आयंस नहीं निकल सकते। यही रीजन है कि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कॉपर जो है वो टूटता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यही चीज मैं लिख दिया, कॉपर डज नॉट अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, हैंस कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला लिखा हुआ है स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग, एंड लिखा है एट द एनोड व्हेन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो एनोड में हम क्या देखते हैं कि कॉपर जो है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, उससे कॉपर आयंस निकल करके और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में जा रहे हैं, और धीरे धीरे कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड जो है वो थिन होते जा रहा है। ठीक है, तो यही लिख दिया, एट एनोड कॉपर एटम्स फ्रॉम कॉपर फॉर्म कॉपर आयंस एंड मिक्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, द मास ऑफ एनोड ऑल्सो डिमिनिशेस, या मास ऑफ एनोड मतलब कॉपर जो एनोड में है दैट ऑल्सो डिमिनिशेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है गिव एप्रोप्रिएट साइंटिफिक रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें आयंस नहीं होते, मेनली मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही लिख दिया मैंने कि आयंस नहीं होते, मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड टू अदर इलेक्ट्रोड्स। ओके, इसके आंसर में लिखेंगे कि ग्रेफाइट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड विच इज प्रेफर्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। क्यों? बिकॉज इफ अदर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड देन ब्रोमीन वेपर्स विल रिएक्ट विद देम। खाली ग्रेफाइट के साथ ही रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसमें आयंस भी कम है एज कंपेयर टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें आयंस भी, फ्री आयंस भी ज़्यादा होते हैं, एंड दैट इज वाई वो ज़्यादा अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी देन एसिडिक एसिड। ठीक है, यही चीज़ मैंने लिख दिया कि एसिडिक एसिड इज वीक एसिड एंड हैज लेस नंबर ions, and so conductivity is less, whereas dilute sulfuric acid is a strong acid, has more number of ions, and therefore its electrical conductivity is more. Next question है electrolysis is of
of molten lead bromide is considered to be a redox reaction. molten lead bromide का electrolysis redox reaction क्यों कहलाता है? तो molten lead bromide का जब होता है electrolysis तो lead ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्रोमीन रिड्यूस हो जाता है, तो दोनों ही हो रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यही पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है। लास्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टेटिंग एनी टू डिफरेंस। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टोटली आयंस के बने हुए होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। यही मैं लिख देती हूँ, तो ये दोनों लिख दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्शियल डिसोसिएशन, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा ख़त्म हुआ इलेक्ट्रोलिसिस का 2015 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए थे सबके हमने आंसर्स प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और अब ये देख करके आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैं जल्दी आऊँगी बाकी के चैप्टर्स का भी सोल्यूशन ले करके, सो स्टे हुक्ड, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।